आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि एक अर्धचालक को दाता अशुद्धि से मादित करने पर उसकी हमारी स्कूटर की सांद्रता बढ़ती है या घटती है, या हमारे इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बढ़ती है या घटती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा शुद्ध अर्धचालक होता है, शुद्ध अर्धचालक, इसमें क्या होता है, यहाँ पर चालक होगा, ठीक है। तो हमारा शुद्ध अर्धचालक में क्या होता है कि जितनी हमारे कोटरों की संख्या होती है उतनी ही हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम मान लें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी Ne है, और हमारे होलों अर्थात या फिर कोटरों की संख्या जो है, कोटर की संख्या कितनी है, NH मान लें। तो हमारा जो है शुद्ध अर्धचालक के लिए क्या होता है, हमारे जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतना ही हमारे होलों की संख्या होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि अब इसमें क्या कर दें, दाता अशुद्ध से मादित करते हैं, ठीक है। तो दाता अशुद्ध से सिर्फ दो तरीके से मादित कर सकते हैं इसको। या तो हम इसमें क्या करें, पहला त्रिसंयोजी त्रिसंयोजी क्या कर दें, तो हम क्या कर दें, अपद्रव्य मिला दें, ठीक है। तो त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाएंगे तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारा शुद्ध अर्धचालक है वो कैसा बन जाता है, पी प्रकार का। तो पी प्रकार में क्या होता है कि हमारे हमारे जो यहाँ पर होलों की संख्या है, कोटरों की संख्या वो बढ़ जाती है, अर्थात यहाँ पर हमारे कोटरों की संख्या अधिक हो जाती है, या सांद्रता हम बोल सकते हैं। तो कोटों की सांद्रता अधिक हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता क्या है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम इसमें कोई अपद्रव्य मिला रहे हैं तो यहाँ पर हमारे होलों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, या कोटरों की संख्या। अब देख लेते हैं कि इसमें दूसरा तरीका क्या होता है। तो दूसरा तरीका होता है कि इसमें हम क्या कर दें, पंच संयोजी क्या कर दें, हम तत्व मिला दें। तो पंच संयोजी अगर हम अपद्रव्य मिलाएंगे तो ये हमारा कैसा बन जाता है, ये हमारा N प्रकार का अर्धचालक बन जाता है, ठीक है। तो शुद्ध अर्धचालक में अगर हम पंच संयोजी मिलाते हैं अपद्रव्य, तो हमारा N प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। और इसमें क्या होता है हमारा कि इसमें हमारा जो है शुद्ध अर्धचालक में हमारे होलों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। पर इसमें क्या होता है कि अगर हम इसमें पंच संयोजी का मिला दें, हम अपद्रव्य मिला दें, तो ये हमारा N प्रकार में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को या सांद्रता होलों की सांद्रता से अधिक हो रही है, ठीक है। तो दोनों स्थिति में क्या हो रहा है कि हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, होलों की संख्या दोनों स्थिति में अधिक हो रही है। अर्थात यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इस स्थिति में क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या हम बोलते हैं होलों की संख्या, अगर हम क्या करें अशुद्ध मिलाएंगे तो ये क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब वो हमारा क्या होता है कि डिपेंड करता है कि हम कौन सा हम क्या कर रहे हैं, कौन सा अपद्रव्य मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ पर ये ना बताएं कि हम कौन से संयोजकता वाला अपद्रव्य मिला रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे दोनों की सांद्रता होगी वो बढ़ेगी। वो हमारा क्या किस पर निर्भर करेगा कि हमारा जो अपद्रव्य है वो कौन सा संयोजकता वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कि कोटरों की सांद्रता बढ़ जाती है। तो हाँ, कोटरों की सांद्रता यहाँ पर बढ़ रही है जब हम क्या कर रहे हैं, तीन संयोजकता वाला हम क्या कर रहे हैं, अपद्रव्य मिला रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर दूसरा है कि कोटों की सांद्रता घट जाती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि कोटरों की सांद्रता घट नहीं रही है। अपद्रव्य मिलाएंगे तो या तो कोटरों की सांद्रता बढ़ेगी या इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता बढ़ेगी। जितनी हमारी सांद्रता है उससे कम नहीं होगी, उससे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ अगर हम मान लें कि शुद्ध अर्धचालक के लिए हमारे यहाँ पर होलों की संख्या अगर NH1 ले लें और इसकी हम क्या कर लें, जब इसमें संयोजकता मिलाए हैं, यहाँ पर अपद्रव्य मिला दें तो ये हमारा NH2 हो जाएगा। NH2 ले लें अगर यहाँ पर, तो हमारे कोटरों की संख्या अपद्रव्य के बाद क्या होगी, ये अधिक होगी जितना कि हमारा शुद्ध अर्धचालक में कोटरों की संख्या थी, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको क्या ले लें, Ne1 और इसको हम Ne2 ले लें, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर Ne2 जो होगा वो ज़्यादा होगा Ne1 से, अर्थात हमारा अपद्रव्य मिलाने के बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट होगा कि हमारे इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता जो है वो बढ़ेगी और हमारी ना कि घटेगी। तो यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, पहला और हमारा तीसरा।
थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।